नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव आपके बीच जो है एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जो नया वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उनके लिए जो भी ऐसे मतलब जो है बच्चे हैं या जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं या प्रतियोगी छात्र हैं जो कंप्यूटर के सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं। किसके? कंप्यूटर के कंप्यूटर के सरकारी अध्यापक, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए है ये। देखिए, इस विभाग में क्या है कि इस समय जो सरकारी शिक्षक की जो भर्ती कंप्यूटर विषय की है, वो समझ लीजिए कि इस समय आने वाले समय में बहुत ही बम्पर भर्ती आने वाली है। बहुत ही जो है बम्पर भर्ती जो है आने वाली है। और अभी मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो कंप्यूटर के हैं, जो कंप्यूटर सरकार के सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं, वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उनको सरकारी अध्यापक अगर वो कंप्यूटर के बन जाते हैं तो उनको समझ लीजिए कि एक अच्छा पे भी मिलेगा और एक जो है आरामदायक नौकरी भी मिल जाएगी। तो समझ लीजिए कि जो आने वाला समय है इसमें जो है दिखेगा आपको कि जो है कंप्यूटर की भर्ती बहुत ज़्यादा आएगी। देखिए, इसके भी ना दो तरीके की भर्तियाँ होती हैं। दो तरीके की भर्तियाँ होती हैं। एक तो टीजीटी की होती है भर्ती, और दूसरी जो होती है पीजीटी की भर्ती होती है। एक टीजीटी की भर्ती होती है, दूसरी जो है पीजीटी की भर्ती होती है। जो टीजीटी की भर्ती होती है, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स क्या बोला जाता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, इसको जो है हमारे यूपी में जो जीआईसी का एग्ज़ाम आता है तो उस जीआईसी में इसको जीआईसी एलटी भी बोला जाता है। जीआईसी एलटी भी बोला जाता है। और इसका समझ लीजिए कि जो योग्यता है, इसकी जो योग्यता है वो समझ लीजिए कि इसकी योग्यता ये है कि आपके पास स्नातक होना चाहिए या बैचलर डिग्री, मतलब जो है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या स्नातक। ठीक है, आपके पास स्नातक जो है कंप्यूटर विषय से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कंप्यूटर विषय से आपको क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और कंप्यूटर विषय में देखिए बहुत सारी डिग्री आती है, जैसे आपने कर लिया बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी इन आईटी कर लिया, या आपने बीसीए कर लिया है, या तो आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है आपने। ठीक है, बीटेक इन कंप्यूटर कर रखा है। तो ऐसे अगर कुछ आपने कर रखा है और साथ में, ठीक है, और जैसे एमसीए हो गया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से कुछ भी आपने बैचलर डिग्री कर रखी है और साथ में अगर आपने बीएड कर रखा है, साथ में आपने क्या कर रखा है? बीएड कर रखा है, बैचलर इन एजुकेशन, तो आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत सुनहरा मौका हो सकता है। एक तो टीजीटी की वैकेंसी आती है, और टीजीटी का जो समझ लीजिए जो स्केल होता है, पे स्केल जो होता है, पे स्केल जो होता है, वो ये आता है 4600 ग्रेड पे में। इनका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है। और इसकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी बनती है वो 65,000 से लेकर के 70,000 के बीच में जो है ये इनकी जो है सैलरी बनती है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और जो है अभी ये आने वाली है प्रचलन में, मतलब है आने वाले 1 2 साल 3 साल में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। आप लोग अगर जो है इस श्रेणी से आते हैं तो इसके लिए आप जो है इस विकल्प को एक सरकारी नौकरी के तौर पे देख सकते हैं। दूसरी है पीजीटी के टीचर्स। पीजीटी के जो टीचर्स होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं? लेक्चरर होते हैं। क्या होते हैं? लेक्चरर होते हैं। जब ये हमारे जीआईसी वगैरह में आता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तो इसको बोला जाता है जीआईसी लेक्चरर। क्या होता है? जीआईसी लेक्चरर। तो ये जो पोस्ट होता है इसके लिए, जैसे यहाँ पे आपको स्नातक चाहिए था टीजीटी के लिए, तो यहाँ आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर में क्या चाहिए? पीजी चाहिए। और पीजी के साथ क्या है? पीजी की बहुत सारी डिग्री है, जैसे आपके पास एमएससी हो, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर हो, या फिर आपके पास एमटेक हो, या तो आपके पास एमटेक हो, एमटेक इन, ठीक है, एमटेक हो, या आपके पास जो है एमसीए की डिग्री होती है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री होती है, ये हो। और आपके साथ जो है एक इसके साथ क्या है? बीएड कंपलसरी है, बीएड हो। अगर आपके पास इतना है तो समझ लीजिए कि इसमें जो ग्रेड पे स्टार्टिंग है, पे स्केल है जो है वो 4800 की ग्रेड पे है। 4800 की क्या है? ग्रेड पे है। और 4800 की ग्रेड पे में इसकी जो सैलरी बनती है वो मान के चलिए 72,000 से लेकर के जो है एक तरह से 80,000 के आसपास शुरुआती जो है शुरुआत की जो है तनख्वाह बनती है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि जो भी इस श्रेणी में आते हैं, इस विकल्प के बारे में सोच सकते हैं, इस विकल्प के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में जो है आदमी जो है सोच सकता है। और बहुत ही एक तरह से जो है बहुत ही एक अच्छा जो है विकल्प है हमारे पास।
तो मैं तो कहूँगा कि आप अगर इस श्रेणी से आते हैं तो इसको आप एक बार प्रेफर कर सकते हैं। देखिए क्या है कि केंद्र में भी भर्ती आती है, केंद्र में भी बहुत ज़्यादा भर्ती आती है, केंद्रीय विद्यालय की आती है, केंद्रीय विद्यालय की आती है, इसके बाद नवोदय की आती है, नवोदय विद्यालय की आती है, और भी केंद्र में भर्तियाँ आती है। और आने वाले 2 3 4 5 सालों में इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसके बिना जब कंप्यूटर के बिना कंप्यूटर टीचर हर स्कूलों में कंपलसरी इस समय है। और अगर हम बात करें राज्यों में, तो राज्य में तो आएगी आएगी, और अगर हम स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो है बहुत जो है इसकी भर्ती है। देखिए माध्यमिक में तो आती ही है, ठीक है, माध्यमिक में आएगी, माध्यमिक में आएगी, जीआईसी में आएगी, और भी जो संबंधित जो भी हैं वहाँ भर्तियाँ आएंगी। तो आप इस जो है विकल्प को बहुत अच्छा जो है एक लेके चल सकते हैं सेफ साइड की तरफ। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इसको भी एक जो है आप साइड में ले करके चल सकते हैं। तो इसके विषय में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।